Hello friends, today in this video we will discuss about a very important topic क्रॉपिंग इंटेंसिटी। एग्जामिनेशंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और हम जानेंगे इंडिया में वर्तमान में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कि इंडिया की कितनी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। तो हम इस सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। तो इट इज़ रेफर्स टू राइजिंग ऑफ अ नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर ईयर। मीन्स एक एग्रीकल्चर ईयर में टोटल क्रॉप्ड एरिया एंड नेट कल्टिवेटेड एरिया, इसके अनुपात को क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहा जाता है। इसको हम इस फार्मूले के माध्यम से समझ सकते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट क्रॉप्ड एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है वो लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर है, 140 या 141 ऐसा है। तो इंडिया में बाकी जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है वो है 198.3 मिलियन हेक्टेयर। इस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी इस समय कितनी है? 141.6%। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि हमने जाना कि इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है वो कितना है? नेट कल्टिवेटेड एरिया 140 मिलियन हेक्टेयर और टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना है? 198.3 मिलियन हेक्टेयर। तो इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी कि 198.3 ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 140 नेट क्रॉप्ड एरिया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 141.6%। ये इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। अगर हम इसे दूसरे माध्यम से समझें कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी को, सपोज करिए कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपके पास 10 हेक्टेयर लैंड है और इसमें आपने खरीफ में धान उगाया और उसके बाद आप रबी में गेहूँ उगाते हैं और जायद में आप मूंग की फसल लेते हैं। यानी कि हम जो तीनों सीजन में क्रॉप उगाते हैं, खरीफ, रबी, जायद, आपने एक साल में ये 3 फसलें ले ली, धान, गेहूँ और मूंग। मूंग को हमने जायद में उगाया, रबी में हमने गेहूँ उगाया और खरीफ में धान। तो अब मान लीजिए कि आपके पास 10 हेक्टेयर लैंड है जिसमें आपने खरीफ में 10 हेक्टेयर में धान उगाया, उसके बाद रबी में 8 हेक्टेयर में आपने गेहूँ उगाया, 2 हेक्टेयर छोड़ दिया, और जायद में आपने क्या किया? 2 हेक्टेयर में ही आपने मूंग उगाया सिर्फ। तो इस हिसाब से आपका टोटल जो क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया? 10 धान, 8 गेहूँ और 2 मूंग। तो आपका टोटल 20 हेक्टेयर जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया हो गया, यानी कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया आपका 20 हेक्टेयर। जबकि आपके पास नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है? 10 हेक्टेयर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ जाएगा? 200। तो 200% आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी। इस तरह से आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इस तरह के, जैसा अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो ये विषय आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस माध्यम से हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी को समझ सकते हैं। थैंक यू।